जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के नताइज 8 तारीख को आने हैं, यानी 48 घंटे का वक्त बचा हुआ है। जम्मू और कश्मीर में 90 सीटों पर तो इलेक्शन हुए हैं, 5 नॉमिनेटेड हैं, जिसको सरकार तय करेगी कि जम्मू और कश्मीर में 5 एमएलए कौन से होंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए हैं वो सरकार तय करेगी कि कौन से होंगे। तो कुल मिलाकर जम्मू और कश्मीर में तादाद बनती है 95 एमएलए जम्मू और कश्मीर में होंगे। 48 के हिस्से तक जो पार्टी पहुंचेगी या जो अलायंस पहुंचेगा वही सरकार बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी को एक फायदा अभी तक यह दिखता हुआ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की गिनती 6 से शुरू होगी, यानी 5 एमएलए ऐसे हैं जो नॉमिनेटेड होंगे। और उससे भी बड़ी बात, जो 5 एमएलए सरकार की तरफ से बनाए जाएंगे वो 5 के 5 एमएलए उतनी ही ताकत, उतने ही इख्तियारात रखेंगे जो जीते हुए के पास है। यानी जो इलेक्टेड एमएलए है और जो नॉमिनेटेड एमएलए होगा, इनकी पावर्स बिल्कुल एक जैसी होंगी। पीडीपी ने भी, कांग्रेस ने भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ये ऐतराज जताया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कहा है कि ये ज्यादती हो रही है, क्योंकि ये जो 5 एमएलए नॉमिनेटेड हैं इनको सरकार ने चुनना है। पहले सरकार बनेगी, सरकार तय करेगी कि वो 5 एमएलए कौन से होंगे, लेकिन जम्मू और कश्मीर में इन 5 एमएलए को चुनने का इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर और होम मिनिस्ट्री के पास है। जम्मू कश्मीर में इन जमातों को यह लगता है कि सरकार ज्यादती कर रही है। 5 के 5 एमएलए तब चुने जाने चाहिए जब सरकार बन जाए, और इन 5 एमएलए को वोट डालने का इख्तियार नहीं होना चाहिए कि इनके वोट की भी वही अहमियत हो जो बाकी एमएलए की है। यानी 90 एमएलए जो इलेक्टेड हैं, जिनको चुनकर भेजा गया है वो, और जो 5 नॉमिनेटेड होंगे, 95 एमएलए जो हैं वो वोट करेंगे। 95 एमएलए के बाद ये तय पाएगा कि 48 के हिस्से तक कौन पहुंचता है, और उसमें इन 5 एमएलए की भी अपनी हैसियत होगी। यानी ये जो नॉमिनेटेड एमएलए हैं इनकी भी गिनती होगी, और इस गिनती के बाद 48 पर जो पहुंचेगा वो सरकार बनाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, उन्होंने ऐतराज जताया है कि ये इख्तियार सरकार के पास होना चाहिए। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। क्या जो सरकार बनेगी या बाकी जो जमातें हैं वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि ये 5 एमएलए जो नॉमिनेटेड हैं इसका इख्तियार सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को दिया जाना चाहिए। पहले सरकार बने, फिर वो 5 एमएलए चुने। तो ये 5 एमएलए का जो खेल है ये बहुत इंटरेस्टिंग और अहम होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 5 एमएलए चुनेगी। बाकी जमातों के जो तेवर हैं उससे देखते हुए लगता नहीं है कि बाकी जमातें खामोश रहेंगी। अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। और दूसरी एक बहुत अहम बात वो ये है, 5 नॉमिनेटेड एमएलए के लिए जम्मू और कश्मीर में अपनी अपनी लॉबिंग होनी शुरू हो गई है, और अपने अपने तरीके से ये कोशिशें की जा रही हैं नॉमिनेटेड एमएलए जो हैं उनमें हमारा नाम हो। आपको बता दें 5 नॉमिनेटेड एमएलए हैं, 2 कश्मीरी पंडित्स होंगे, 2 वुमेन हैं और एक पीओजे के रिफ्यूजी के लिए है। तो पीओजे के रिफ्यूजी के लिए भी लॉबिंग शुरू, 2 वुमेन जो हैं उसके लिए भी लॉबिंग शुरू है। तो कश्मीरी पंडित जो हैं वो नॉमिनेटेड एमएलए होंगे। तो 5 नॉमिनेटेड एमएलए हैं, 90 पर इलेक्शन हुए हैं, गिनती 95 बनती है। जो पहले ये कहा जाता था कि 46 के हिस्से पर जो पार्टी पहुंचेगी, जो अलायंस पहुंचेगा वो सरकार बनाएगी, लेकिन अब 95 के बाद 48 का हिस्सा है। 48 एमएलए जिसके पास होंगे, सरकार उसी की बनेगी। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जम्मू और कश्मीर में वाले दिनों में होने वाला है। 6 बजे के बाद बहुत सारे एग्जिट पोल भी आप देखेंगे, कौन कहां से जीत रहा है, कौन सरकार बना रहा है, कौन सा अलायंस कामयाब हो रहा है। इस अलायंस के बीच में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में हुआ है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी, क्योंकि अभी तक जो रुझानात हमारे सामने हैं उनको देखते हुए लगता नहीं है कि कोई भी अकेली जमात अपने दम पर जम्मू और कश्मीर में सरकार बना पाएगी।